स्वागत है आपका। मैं हूं मोहम्मद आशिक। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री बलवीर जी मौजूद हैं। हम इनके साथ विशेष चर्चा करेंगे। बता दें कि जिला चंबा के जो सर्दियों के स्कूल है, उन स्कूलों में कल से बच्चों के परिणाम जो है वो घोषित होंगे। ऐसे में कई बार बच्चे जो है वो मानसिक तनाव ले लेते हैं अपने परिणामों को लेकर, और बच्चे कई तरह की उलझन में आ जाते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि बच्चों को लेकर ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। सर, दैनिक सवेरा में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। सर, कई बार ऐसा होता है कि स्कूलों में जब बच्चों के परिणाम घोषित होते हैं तो बच्चे कई तरह के मानसिक दबाव में आ जाते हैं या फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं। कई बार बच्चे ऐसा होता है कि स्कूल ही छोड़ देते हैं। तो बच्चों के लिए सर क्या मैसेज रहेगा आपकी ओर से? मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि कठिन परिश्रम और करते जाएं, और सरकार की ये नीति है कि जो बच्चे 8वीं तक डिटेन किए जाएंगे जिन कक्षाओं में, 5वीं में और 8वीं में, तो वो बच्चे जो हैं दोबारा कुछ ही समय बाद उनका दोबारा पेपर विभाग लेता है और उसमें मेहनत करके अगली कक्षा में जा सकते हैं। साथ ही मैं सभी अध्यापकों से भी और कैरियर काउंसलिंग जो सेल हैं स्कूलों में, उनसे अनुरोध करता हूं कि बच्चों की थोड़ी काउंसलिंग की जाए और रिजल्ट आने से साथ साथ बच्चों को ये समझाया जाए कि ये जो है कि जीवन के अंत करने के लिए नहीं, या जीवन में तनाव लेने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा हम ले रहे हैं। जी सर, कई बार सरकार जो है वो बच्चों के लिए सर और भी कई तरह के मकाम है। जैसे मान लीजिए बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है तो उनके लिए क्या टाइम पीरियड रहता है, वो कैसे मतलब दोबारा एग्जाम दे सकते हैं? विभाग के नियमों के अनुसार 5वीं और 8वीं कक्षा में तथा आगे भी कई कक्षाओं में कंपार्टमेंट आती है या डिटेन किए जाते हैं बच्चे, तो उनके लिए एक समय के बाद 1-2 महीने के अंदर, जून जुलाई से पहले पहले जो है, पिछले साल भी परीक्षा हुई थी और इस साल भी परीक्षा होती है, तो उस परीक्षा में बच्चे बैठ करके उसी किस विषय का, जिस विषय में वो डिटेन होते हैं या कंपार्टमेंट होती है, उसी का एग्जाम देते हैं और पास हो जाते हैं। अभी जो परिणाम निकलेंगे वो नॉन बोर्ड क्लासेस के निकलेंगे जी, जो अभी परिणाम शीतकालीन इसमें निकलेंगे जी। सर, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को जब छुट्टियां पड़ती है, बच्चों ज्यादातर रिश्तेदारों के घर में जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चे जो है वो मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। आजकल देखा जाता है कि मोबाइल से बच्चों की आंखें खराब हो रही है या उनके दिमाग के ऊपर जो है वो असर पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे, बच्चों को सोशल मीडिया से और मोबाइल से किस तरीके से दूरी बनानी चाहिए और कई तरह की गतिविधियों को कैसे बढ़ावा देना चाहिए? बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हमारा हिमाचल प्रदेश, खासकर ये जो हमारा चंबा जिला है, यहाँ पर प्रकृति ने बहुत देने दी हैं जी। तो बच्चों, केवल मोबाइल से आप जो दुनिया देख रहे हैं उसकी जो उससे तो हमारे यहाँ पर जो प्रकृति है उसमें भी बहुत सी चीजें जो हैं वो रखी हुई हैं। तो आप जैसे छुट्टियां पड़ती हैं तो अपनी पुरानी पुस्तकों से कहानियां पढ़ें दोबारा। आप उन पाठों को पढ़ें जिन पाठों को आपको समझ नहीं आया था, आप किसी बड़े की सहायता लेके पढ़ें। माता पिता से भी अनुरोध रहेगा कि छुट्टियों के दौरान अपने बच्चों को समय दें। स्वयं भी अपने आप में ऐसी आदतें विकसित करें, अपने बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें। और बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि मोबाइल देखने से जो है कई आंखों की बीमारियां और तनाव ये तो हो ही रहा है, लेकिन कई देशों में सुनने में ऐसा आता है कि कई देशों में क्लिनिक खुल गए हैं कि बच्चों को मोबाइल से, बड़ों को मोबाइल से कैसे दूरी रखें। तो बच्चों, आपने इस चीज का नशा नहीं करना है, आपने अच्छी आदतों का नशा करना है। आपने कहानी की पुस्तकें, आप स्क्रैप बुक बना सकते हैं, आप चार्ट बना सकते हैं, आप स्पेलिंग सीख सकते हैं, आप डिक्शनरी का प्रयोग करना सीख सकते हैं। जिन चीजों को आप थोड़ा थोड़ा समय निकालें और घर के कामों में भी रुचि लें, क्योंकि घर के काम भी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और हम अपने पुराने संस्कारों को सीख सकते हैं। कुछ समय आप अपने दादा दादी की कहानियां सुने, आप अपने दादा दादी की समय दें, आप अपने गांव के रास्ते हैं, अपने गांव की बॉडी है, उसके लिए भी कुछ समय दें। हम सब कुछ प्रकृति से लेते जा रहे हैं, प्रकृति को देने की सोचें। इसके साथ साथ आप अनाजों से मॉडल बनाएं, जैसे माला बना सकते हैं। आप कैमरा, सीखने का कैमरा बनाएं। आप कोई ऐसी चीज पढ़ें, मानचित्र देखना सीखें। आप कोई नया ज्ञान प्राप्त करें, अपनी डायरी लिखें, आपको पोइम लिखने का अभ्यास करें। बच्चों, सब कुछ है, केवल आपका जो
दृष्टिकोण है उसके परिवर्तित करने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों को समय देंगे, और समाज में जो इस तरह के लोग हैं जिन्हें बच्चों की चिंता है, वो जरूर बच्चों के लिए अपने अपने क्षेत्र में ऐसे अवसर देंगे। खेलो भी जरूर, मैदान तक जाइए, और मैदान में इस ऐसे लोगों से मत मिलिए कि जो नशा वगैरह करते हैं। अगर कोई ऐसा नशेड़ी दिखता है या नशा करने वाला दिखता है तो इसकी सूचना संबंधित विभागों को जरूर दें। अपने माता पिता से जरूर चर्चा करें, तनाव पाल के ना रखें। जी, ये थे दैनिक सवेरा टीवी के साथ बातचीत करने के लिए बलबीर जी, जो डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री जो चंबा में कार्यरत है। हालांकि इन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक एक मैसेज दिया है, बच्चों को मैसेज कन्वे किया है कि छुट्टियों में जो है बच्चे वो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अन्य गतिविधियां हैं, कई तरह की खेलकूद प्रतियोगिता है, कई गतिविधियों में जो है वो बच्चे भाग लें, और खासकर इनका बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के जो माता पिता है, उन्हें लेकर भी एक मैसेज है कि बच्चे के माता पिता जो है वो अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें और अपनी जो पारंपरिक, अपनी जो संस्कृति है उसे भी बनाए रखें। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी के लिए। चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।